ठीक है ठीक है सर। सर। अच्छा, तो बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो है आपके पास आज हम जो है इंटेल जो है X88 आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे। X88 जो है ये बहुत पॉपुलर आर्किटेक्चर था। उससे पहले जो है हमारे पास जो पॉपुलर आर्किटेक्चर था वो उसको जो है IAPX 386 कहा जाता था। और ये जो है इसमें पॉपुलर इस वजह से था कि ये बहुत एडवांस और पावरफुल प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल होता था। ठीक है। और इसमें जो है फिर आपके पास जो है एट। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास 8088 जो है हमारे पास आया। उसकी जो है खासियत क्या थी कि ये 16 बिट्स था। 16 बिट प्रोसेसर था। 16 बिट प्रोसेसर का क्या मतलब है कि इसमें जो कम्युलेटर रजिस्टर होते थे, बाकी रजिस्टर होते थे, वो सारे जो है हमारे पास 16 बिट के होते थे। जबकि 386 जो था आपके पास 32 बिट का प्रोसेसर था। लेकिन ये है कि आपके पास ये 88 जो है आपके पास डाउनवर्ड कंपेटेबल था, यानी। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि आपके पास 88 जो है आपके पास जो 88 के लिए जो हम प्रोसेसर इस्तेमाल करते थे, जो है जो 88 का प्रोसेसर था वो जो है हमारे पास कंपेटेबल था 86 के लिए। और सहूलत के लिए हम जो है 8088 को 88 बोलेंगे, और जो है 386 को हम 86 बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि डाउनवर्ड कंपेटेबिलिटी। तो अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा चले जाएं तो हमारे पास इंटेल ने सबसे पहले जो प्रोसेसर रिलीज किया था वो 4 बिट प्रोसेसर था। 4 बिट, जैसे मैंने पहले कहा कि भी आपके पास फिर आपके पास दोबारा जो है 8080 का जो प्रोसेसर था वो 8 बिट प्रोसेसर था। और ये जो है 8080 जो है बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद उसने उस पर काम किया इंटेल ने, और उसके एडवांस वर्जन 8085 जो है वो लॉन्च किया। उसके बाद जल्द ही जो है 8085 के बाद जो है उन्होंने 8086 वो लॉन्च किया। और 8088 जो है वो जो है हमारे पास जब जो है मेमोरी आपके पास फिर 88 लॉन्च किया। उसमें 88 में हमारे पास मैक्सिमम मेमोरी जो थी वो 64 की थी। और जो है आपके पास और 88 ने जो है मेगाबाइट जो है मेमोरी जो है वो की। और IBM ने तो ये बहुत पॉपुलर जो है आपके पास वो हो गया। और ये जो है फिर 86 आ गया। तो ये बहुत जो है आपके पास जो है जो इंटेल का सक्सेसफुल तरीन जो है प्रोसेसर जो है हमारे पास 88 और 86। ठीक है। तो थोड़ा सा रजिस्टर्स जो है आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। तो जी यहाँ तक कोई जहन में सवाल आ रहा हो? जी, जहन में कोई सवाल आ रहा हो? नो सर, नहीं है क्लियर है, सर। कंटिन्यू करें। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर आर्किटेक्चर 88 रजिस्टर आर्किटेक्चर भी है। हमारे पास 14 रजिस्टर्स हमारे पास नॉर्मली होते हैं। और ये 14 रजिस्टर्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे आपके पास इस ग्रुप में एस जो है कॉमन है। एस से क्या मुराद है कि सेगमेंट है, इसको हम बाद सर में। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। जी। आपकी हेलो। वॉइस सही नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं जरा नजदीक कर लेता हूँ। अच्छा, अभी सही आ रही है? नहीं सर, वॉइस क्लियर है, हाँ भाई अभी का इंटरनेट ठीक नहीं है शायद से। अच्छा वॉइस ठीक है, क्लियर ओके। है आपकी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें CS DS SS ES। हाँ, ये हमारे पास चार उसका ग्रुप है, और इसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट का ग्रुप, सेगमेंट रजिस्टर्स ग्रुप। ठीक है। उसके बाद IP रजिस्टर्स हैं, फ्लैग रजिस्टर्स हैं, और फिर हमारे पास पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, SP DP। उसके अलावा इंडेक्स रजिस्टर, अगर आपको जो है याद हो, हमने पिछले उसमें लेक्चर में इसका जिक्र किया था, SIDI। उसके अलावा जनरल रजिस्टर्स हैं जिसको हम बोलते हैं AX BX CX DX। अक्सर हम जो है असेंबली में AX यूज करेंगे, BX यूज करेंगे, CX यूज करेंगे, DX यूज करेंगे। ठीक है। ये आपके पास जनरल रजिस्टर्स को हम कहते हैं। और जनरल रजिस्टर्स में जैसे आपको पता है कि भी एक्स जो है वो हमारे पाच जो है आपके पास 16 बिट जो है हमारे पास होता है। लेकिन उसमें 16 बिट्स में हमारे पास फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, AH और AL। यानी AL का मतलब है लोअर और H का मतलब है हायर। तो A के साथ या B के साथ या C के साथ या D के साथ अगर X लगा हो तो इसका मतलब है ये 16 बिट रजिस्टर है। जबकि L लगा हो, ALBL CL PL, ये हमारे पास लोअर 8 बिट को जाहिर करते हैं। जबकि H लगाओ, AH BH CH DH, तो ये हमारे पास IM जो है 8 बिट्स को जाहिर करते हैं। तो वन बाय वन इन 14 को डिस्कस करते हैं, 14 रजिस्टर्स को।
तो हमारे पास सबसे पहले ले लेते हैं जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर मैंने अभी कहा कि हमारे पास ये ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स जो है हमारे पास जनरल रजिस्टर्स है, ठीक है। और इसमें जो आप जो है ऑल जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और ये आप इसको 16 बिट भी रजिस्टर्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप एज अ होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है 8 बिट रजिस्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एच और ई एल जो है अलग अलग, और एज अ होल एक्स भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर है, जैसे हमने पिछले उसमें जिक्र किया था कि जितने भी आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, तो एक्यूमुलेटर जो है ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। बी एक्स जो है वो हमारे पास, एक्स हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बी एक्स हमारे पास, बी स्टैंड फॉर बेस। तो ये है कि बेस का बी एक्स जो है ये बेसिकली मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। सी एक्स जो है बेसिकली काउंटर है, और यह काउंटर, और ये जो है इंस्ट्रक्शंस या ऑटोमेटिक काउंट्स के लिए हम सी एक्स रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। डी एक्स जो है डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो है आपके पास आईओ ऑपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करें। तो ए एक्स बी एक्स, ए जो है हमारे पास एक्यूमुलेटर हो गया, बी जो है बेस हो गया, सी काउंटर हो गया, डी डेस्टिनेशन रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, और इसको हम एज अ होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपर 8 बिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअर 8 बिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर के हवाले से किसी जहन में सवाल आ रहा हो? नो सर, क्लियर है, सर नहीं क्लियर। सर, क्लियर। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर है, जैसे मैंने ऊपर में जिक्र किया था, एस आई और डी आई। ये आई स्टैंड फॉर इंडेक्स रजिस्टर। जैसे आपको पता है कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जो है आपके पास कोई भी एड्रेस का जो है आप वो इंडेक्स देते हैं, यानी एड्रेस का वो देते हैं। तो आपके पास, और एस आई, एस स्टैंड फॉर सोर्स वाइल डी स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन। तो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। जैसे नाम से जाहिर है कि भी आपके पास रजिस्टर ऑफ डेटा एंड, तो आपके पास तो इंडेक्स रजिस्टर्स जो है आपके पास ये एड्रेस को होल्ड करते हैं, डेटा यूज एंड यूज्ड इन मेमोरी एक्सेस, यानी कि जहां पे आपने मेमोरी एक्सेस करनी, यानी वो मेमोरी का आप जो है क्या करते हैं, उसका जो है आप जो है आप वो करते हैं जहां पे आपने डेटा को एक्सेस करना, वो एड्रेस जहां पे आपने मेमोरी को एक्सेस करना हो, ठीक है, सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए एस आई और वी आई इस्तेमाल करते हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये बेसिकली इंडेक्स किस चीज को जाहिर करता है कि आपने कोई मेमोरी में जो है आपने कोई मेमोरी को एक्सेस करना हो, तो वहां का एड्रेस जो है एस आई और वी आई में हम स्टोर करते हैं। उसके बाद आईपी हमारे पास, अगर आपको याद हो आईपी का हमने जिक्र किया था, तो आईपी बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से हमने एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास बेसिकली प्रोग्राम काउंटर को भी जो है आपके पास चेंज आईपी रजिस्टर, तो प्रोग्राम काउंटर आईपी रजिस्टर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने कहा था एसपी और बीपी, और पी स्टैंड फॉर पॉइंटर, और एस स्टैंड फॉर स्टैक, वाइल बी स्टैंड फॉर बेस। स्टैक पॉइंटर ये होता है कि जब से आप स्टैक रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, स्टैक अक्सर आपने प्रोग्रामिंग में सुना भी होगा कि भी आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो स्टैक बेसिकली होते हैं, और वो पॉइंट करते हैं यहाँ पे हम वो एड्रेस स्टोर करते हैं जहाँ पे स्टैक ऑफ वो मेमोरी जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं जहाँ पे आपका मेमोरी का, जहाँ पे स्टैक जो है ऑफ मेमोरी स्टोर हो। उसके अलावा बेस पॉइंटर ये होता है कि आपने कोई जो है आपने जो है बेसिक उसका जो है डेटा जो है वो स्टोर किया, तो आप उस एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। फ्लैग्स जैसे आपको पता है, फ्लैग्स हमारे पास क्या है, फ्लैग्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं जो कि आपके पास ये जो है आपके पास क्या करते हैं, इनका स्पेशल पर्पज होता है, ठीक है। जैसे कैरी का मैंने एग्जांपल दी थी, पेरिटी का, यहाँ पे हम तफसील से जिक्र करेंगे कौन कौन से आपके पास रजिस्टर हो सकते हैं। इनमें हमारे पास कैरी फ्लैग, कैरी जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैरी क्या होता है कि आप जो है ये जो है आपने नंबर जो है ऐड करना है, तो वो कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आपके पास कि भी लेट्स सपोज आपके पास कोई 16 बिट्स के हमने नंबर ऐड कर लिया और वो 17 बिट्स बन रहा है, तो यानी कि वो आपके पास एक बिट एक्स्ट्रा हो रहा है। या 8 बिट के हम जो है 8 बिट है और आपके पास 9 बिट्स लॉन्ग है, तो एक बिट जो है हमारे पास कैरी हो रहा है। पेरिटी ये है, आपको याद होगा पेरिटी क्या होता है बेसिकली कि आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है बिट्स जो है वो बाइनरी नंबर में ऑड है और इवन है,
तो पैरिटी ये होता है कि आप जो है उसको पैरिटी करते हैं, ये बेसिकली आप जो है उसके लिए डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस तरह ऑक्सिलरी होता है। ऑक्सिलरी में क्या है कि आपके पास कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है आपके पास जो है आपके पास एक्सेल ये होता है कि आपके पास सेकंड जो है एक्स्ट्रा जो है हमारे पास जो है उस होता है। जीरो फ्लैग हमारे पास क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ के भी आपके पास जीरो इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो जीरो फ्लैग जो है आपके पास के भी आपके पास जो लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये जीरो क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके अलावा साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग यानी कि हम नंबर को साइन साइन यूज करते हैं कि नहीं करते, तो इसके लिए हम फ्लैग इस्तेमाल करते हैं। ट्रैप फ्लैग क्या है कि भी आपके पास अगर कोई डिबगिंग के लिए स्पेशल आपने कोई फ्लैग इस्तेमाल की होगी। इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है, बेसिकली आप प्रोसेसर अक्सर आप यह है कि प्रोसेसर प्रोसेसिंग हो रही होती है और प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा चल जाती है, या ये अनएक्सपेक्टेडली लार्ज होता है, तो आप इंटरप्ट फ्लैग के थ्रू जो है उसको वो करते हैं उसको, यानी कि इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है और इसके थ्रू जो है आप प्रोग्राम को जो है उसका तसलसल तोड़ते हैं। डायरेक्शन फ्लैग ये है कि आपके पास किस डायरेक्शन में जो है आप ब्लॉक जो है वो बॉटम से अप है या बॉटम से अप से बॉटम है। और फ्लो फ्लैग का सिंपल से मतलब है कि आपका डाटा जो है वो आपके पास जो है यानी कि उसमें समा नहीं रहा और उससे जो है वो आपके पास वो हो रहा है, यानी कि वो उससे ज्यादा हो रहा है जो आपके पास मेमोरी या आपके पास जो सेगमेंट उसमें बाइट में अवेलेबल हो। इस तरह सेगमेंट रजिस्टर में सी एस डी एस सी ई एस हमने कहा था, तो ये बेसिकली कोड के लिए हम वो करते हैं। सी एस हमारे लिए कोड है, कोड सेगमेंट है, डी एस डाटा सेगमेंट है, एस एस जो है हमारे पास स्टेक सेगमेंट है, और जो है ईएस एक्स्ट्रा स्टेक एक्स्ट्रा सेगमेंट है, और स्पेशल उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कोई जहन में सवाल आ रहा हो? पैरिटी फ्लैग का फिर पता नहीं। अच्छा, पैरिटी ये होता है आपके पास जैसे आपने जो है एरर डिटेक्शन पढ़ा है। यस सर। अच्छा, एरर डिटेक्शन में हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। सबसे सिंपल सा जो हमारे पास मेथड्स हैं उसको कहते हैं पैरिटी मेथड। पैरिटी में ये होता है कि आप क्या करते हो कि बाइट में आप ये तरीका कर लेते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है वो आड होंगे या इवन होंगे। अगर आपके पास आड होते हैं तो आप जो है उसको इवन कर लेते हैं, यानी कि आप करते हैं कि भी नंबर ऑफ वंस हमारा हमारे पास हमेशा इवन ही रहेंगे या आड रहेंगे। तो आड हो तो अगर आपने इवन का मेथड इंतखाब किया तो आप वहां पे वन कर लेते हैं, तो पैरिटी पे उसमें बिट में तो आपके पास इवन हो जाती है, यानी कि आपका एक तरह का तरीका है कि आप बैलेंस करते हो। जैसे अक्सर ये होता है कि आप क्या करते हो कि जैसे हिसाब किताब आप करते हो तो उसमें क्या करते हो कि आप जो है अक्सर जो है हिसाब किताब नजदीक तरीन 5 और 10 में करते हो, यही करते हो ना? सर। जी जी। यस। तो बेसिकली पैरिटी क्या है? पैरिटी ये है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो आप पहले से तय कर लेते हो कि पैरिटी में हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होंगे या आड होंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि आपके पास जो है डाटा में इवन यानी इवन भी हो सकते हैं आड भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जो तरीका मुंतखब किया होगा तो उसमें फिर पैरिटी बिट में अगर आपके पास आड है, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ वंस जो है हमेशा इवन ही रहेंगे, लेकिन अगर आड आ जाए तो आप क्या करोगे? आप पेरिटी बिट में जो है वन कर लोगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके पास जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन को डेटा भेजते हो तो वो देखेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है वो आड है कि इवन है। अगर इवन होंगे तो आपके पास डेटा सही सलामत पहुंच गया है। अगर नंबर ऑफ आर्ड्स होंगे तो ये है कि आपके पास ये डेटा जो है कहीं ना कहीं अल्टर हुआ है या कहीं ना कहीं पैकेट ड्रॉप्स हुए हैं। ये हम जो है एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, सिंपल सा मेथड है। ठीक है ओके सर। जी, कोई और जहन में सवाल और किसी का? जी, जहन में किसका सवाल आ रहा हो? नहीं सर, क्लियर है। नहीं अच्छा, है सर। रजिस्टर्स की हैं, चलो ठीक है। इंशाल्लाह ये कल भी जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जरा मुझे याद दिलाना, मैं आपको जो है ग्रुप में भी ये ओ
ठीक है, तो कोई जहन में सवाल आ रहा हो? हेलो। नो सर, क्लियर है। बस इतना काफी है? जी सर, काफी है। सर आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी जी बेटा, पूछें। सर यहाँ तो काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है ना, तो पेपर में तो हम कंसेप्चुअली या कंप्रेहेंसिव बस लिखेंगे आंसर्स। कंसेप्ट लिखें। अब जैसे इंटरप्ट फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया, ट्रम्प फ्लैग, जैसे इंटरप्ट फ्लैग है तो आप सिंपली ये कह जी सकते हैं सर। कि इंटरप्ट ये है कि कोई प्रोसेस जो है इंटरप्ट हो आउटसाइड, जो है आप उस इंटरप्ट फ्लैग क्या है कि आप प्रोसेस को रोकना चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरप्ट फ्लैग। और जी उसके थ्रू जो है हम जो है इंटरप्ट फ्लैग के थ्रू कोई आपके पास, या ऐसा होता है कि कभी कभी ये होता है कि ऐसे हम प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे थे जो कि आपके पास फॉर एवर लूप होता है, तो इंटरप्ट फ्लैग के थ्रू हम उसको जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगर किसी के उसमें, अच्छा सीआर साहब मुझे जरा याद दिलाना, मैं जरा ये बुक्स वगैरह भी शेयर कर लूंगा, ठीक है? ओके सर। अच्छा ठीक है, तो खत्म करते हैं। सर एक सेकंड रुके, ये अटेंडेंस सारे भेज दे अपने ना। हाँ बस अटेंडेंस कर लो ना सबका। जल्दी जल्दी सारे भेज दे सर, मीटिंग एंड कर रहे हैं फिर, ताकि मैं एसएस ले लूँ। बस 9 बंदे हैं ना? जी सर। और सर जो जब एक्टिविटीज ऐड हो जाए तो वो ऑनलाइन क्लास वाली अटेंडेंस लगा ले, क्योंकि काफी लड़के यूट्यूब पे देखते हैं शायद लेक्चर, चलो मैं देखता तो हूँ ना, उनकी मैं वहां उसको से करता हूँ। लगवाएंगे। इस वजह से तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है कि भाई आप जो है जो लेट सपोज नहीं आ सकते तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग का वो फिर मैं यूट्यूब पे चढ़ा लूंगा, ठीक है? ठीक हो गया सर। ओके तो जनाब वो हो गए हैं, कितने रह गए हैं? सबने कर लिया है, मैं ले रहा हूँ एसएस फिर। जी कोई जी सर, है हो तो नहीं? गया हो हो गया गया है? हो गया हो गया हो चलो गया। मैं यस सर। मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।